ओम शांति। किसी देश का एक मूर्ख राजा अपने मंत्री के साथ अपने देश का भ्रमण कर रहा था और चलते चलते उन्होंने देखा एक नदी बह रही है। राजा पूछता है, ये नदी हमारी है ना? मंत्री कहते हैं, जी हुजूर, आप ही की नदी है, हमारे ही राज्य की नदी है। तो राजा बड़ा खुश होता है, पूछता है, ये नदी आगे कहां जा रही है? वो कहता है, ये नदी यहां से होते हुए दूसरे राज्य में जा रही है। राजा कहता है, क्या हमारी नदी और दूसरे राज्य में? कौन से राज्य में? फला राज्य में, पर वो तो हमारा शत्रु है। वो कहता है, आज ही इस नदी को रोक दो वहां जाने से। हमारी नदी का पानी दूसरे राज्य के लोग नहीं लेना चाहिए। एक बड़ी सी दीवार बना लो, क्योंकि ये हमारी नदी है। हम अपने नदी का पानी किसी और राज्य को कैसे दे? मंत्री समझाने की कोशिश करता है, परंतु नहीं समझता है। राजा कहता है, आज ही शाम तक दीवार बन जानी चाहिए, बड़ी सी दीवार, ताकि नदी रुक जाए। और दीवार बनने का काम आरंभ हो जाता है। मंत्री बहुत परेशान, लोग भी परेशान, क्योंकि परिणाम भयानक होगा। तो मंत्री एक युक्ति सोचता है। राजमहल में एक दरबारी होता है जो कि घंटा बजाता है, हर घंटे में एक। तो वो उससे कहता है कि राजा तो जल्दी सो जाते हैं और 6 बजे जो घंटा बजता है उसको 12 बजे ही बजा देना रात को। तो राजा 12 बजे जाग जाता है, जबकि रात थी, और पूछता है, क्या टाइम हुआ? तो उसको कहा जाता है, 6 बज गए सुबह के। कहते 6 बज गए, पर इतना अंधेरा क्यों? तो मंत्री को बुलाया जाता है। मंत्री कहता है कि सूरज कहां से निकलता है? वो जो दूसरा राज्य है वहां से निकलता है। हमने उनका पानी रोक दिया तो उन्होंने उनका सूरज भी रोक दिया। तो हमको ऐसे ही अंधेरे में ही जीना पड़ेगा। तो राजा एकदम सोच में पड़ जाता है, ये क्या कर दिया मैंने? कहता है, तुरंत तुरंत अभी जाकर दीवार को तोड़ दो। और दीवार को तोड़ने का काम आरंभ हो जाता है। सुबह तक दीवार टूट जाती है और तब तक 6 तो बज ही जाता है। और फिर सूर्य प्रकट होता है। तो राजा मंत्री को बहुत इनाम पुरस्कार भी देता है कि तुम्हारी वजह से सूरज आ गया और हमारा राज्य बच गया। तो जब ज्ञान सूर्य प्रकट होता है तब क्या होता है? प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। बिना सूरज के जीवन अंधकारमय है। बिना सूरज के कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसलिए बाबा ने कौन सी उपमा दी है अपने लिए? सूर्य की। पहली उपमा उसने अपने लिए सागर की दी है, दूसरी उपमा सूरज की दी है। सूरज बड़ा कि सागर बड़ा आशीष भाई? पहली उपमा कौन सी दी है उसने अपने लिए? पहले तो सागर की दी है, दूसरे नंबर पर सूरज की दी है, और तीसरे नंबर पर सितारा, और चौथे नंबर पर ज्योति, और फिर बीज, और फिर बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट। उसने अपने लिए भी संसार के उदाहरण चुने हैं। वो सूरज है, वो समुंदर है, वो सितारा है, वो बिंदु है, वो बीज है, वो ज्योति है। बीज, बिंदु, ज्योति, सितारा, सूरज, पहाड़, स्वीट का पहाड़,
ऐसा कुछ होता नहीं है, ना सूरज होता है ना चंद्रमा, कुछ नहीं। ये उसने उदाहरण दिए हैं। तो वो क्या है? ज्ञान सूर्य है। और जब ज्ञान सूर्य प्रकट होता है तो क्या होता है? अंधकार विलीन हो जाता है। और बाबा हमें कौन सी ड्रिल करा रहे हैं आज? अव्यक्त मुरली 17 मार्च 2003। 17 मार्च 2003। अभी सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो, चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्वशक्तियों की किरणें दो। बहुत भयभीत है। क्यों भयभीत है? आत्माएं भयभीत क्यों है? क्योंकि अंधकार है। अंधकार में भय लगता है। शक्ति दो, वाइब्रेशंस फैलाओ। अच्छा, तो आज सारे दिन भर ये ड्रिल करनी है। कौन सी ड्रिल? मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं और मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही है, वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, शक्तियां फैल रही है और हलचल वाली आत्माएं स्थिर हो रही है। अशांत आत्माएं शांत हो रही है। भयभीत आत्माओं को अभयदान दे रहा हूं। तो मैं कौन हूं? मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। कितनी बार करेंगे ये ड्रिल? 8 बजे से लेके तो रात को 8 बजे तक कितनी बार करेंगे? 24 बार, 12 बार। सही में करना है, खाली बोलने के लिए नहीं। बोलने के लिए तो कितने भी बोले जा सकते हैं, शब्द तो बहुत सारे हैं। टारगेट रखना है कम से कम 24 बार। 24 बार ये ड्रिल करनी है कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं और मुझसे शक्तियों की किरणें चहुओर फैल रही है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मुझसे प्रकाश फैल रहा है, शक्तियां फैल रही है, किरणें फैल रही है चारों ओर। और वायुमंडल कैसा हो रहा है? शक्तिशाली हो रहा है, चार्ज हो रहा है। सबसे पहले तो ये देखेंगे सूर्य के कर्तव्य क्या है। सूर्य के 7 कर्तव्य है, वो 7 को इस ड्रिल में इमर्ज करना है। सबसे पहला काम सूरज जो करता है वो कौन सा है? सबसे पहला काम सूरज कौन सा करता है? रोशनी, लाइट। सूरज की रोशनी 8 मिनट में धरती पर पहुंचती है। इतना दूर है। हमारी कितने देर में पहुंचनी चाहिए? हम तो यही हैं। तो हमें तो धरती पर सूरज की रोशनी, हम ही ज्ञान सूर्य है। ज्ञान की रोशनी हमसे भी 8 सेकंड के अंदर विश्व की 700 करोड़ आत्माएं या उससे थोड़े ज्यादा अगर होगी तो उन सब तक पहुंचा दी। तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, क्या करता हूं? रोशनी फैलाता हूं। और जब रात होती है तो रात के क्या नुकसान है? रात में डर, रात में भटकना, रात में दिखाई नहीं देता, रात में ठोकर, रात में गिरना, रात में एक्सीडेंट, टकराते हैं, रात में चोरी, रात में चोर उचक के निकलते हैं, रात में जानवर, रात में आलस भी बहुत आता है। अच्छा, नींद, आलस, तो सारे संसार में रात चल रही है। भूत प्रेत, उनको भी रात का समय ज्यादा पसंद है, ज्यादा निकलते हैं रात में। तो सारे सृष्टि की रात चालू है। तो ऐसे रात में मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मुझसे चारों ओर प्रकाश फैल रहा है, ज्ञान का प्रकाश, क्योंकि अज्ञान की रात्रि है, घटाटोप अंधकार है संसार में, स्टार्क डार्कनेस। इस रात की तारीकी में मुझे प्रकाश फैलाना है, आलोक फैलाना है, रोशनी फैलाना है, उजाला फैलाना है। तो हम
मास्टर ज्ञान सूर्य है, क्या करते हैं? लाइट, प्रकाश फैलाने वाली आत्मा हूं, दिव्य आलोक फैलाने वाली आत्मा हूं संसार में। ये पहला कर्तव्य है मेरा। तो जैसे ही सारे दिन भर ड्रिल करेंगे तो सबसे पहला संकल्प, मुझसे प्रकाश सारे विश्व में फैल रहा है। कौन सा प्रकाश? अब ये दूसरा प्रश्न है। ज्ञान का प्रकाश। कौन सा प्रकाश? शक्तियों का प्रकाश। कौन सा प्रकाश? पवित्रता का प्रकाश। मुझसे चारों ओर पवित्रता का प्रकाश फैल रहा है। संसार की अपवित्रता के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं। ये दूसरा है वैसे तो, कीटाणु नष्ट। दूसरा कीटाणु नष्ट। ये कई बार मुरलियों में आया है। किचड़ा जो है, जब ज्ञान सूर्य निकलता है तो किचड़ा भस्म होता है। जैसे मैं ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ हूं, संसार के विकारों का किचड़ा भस्म हो रहा है, संसार की गंदगी खत्म हो रही है। मेरे प्रकंपन इतने शक्तिशाली है कि संसार में जो भी व्याप्त गंदगी है सब कुछ भस्मीभूत। मैं ज्ञान सूर्य हूं। ये दूसरा कर्तव्य है। तीसरा सूर्य के कर्तव्य, हैप्पीनेस, खुशी। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडी हुई है जिसमें यह देखा गया जब विंटर होता है तब डिप्रेशन बढ़ता है। जब डिप्रेशन बढ़ता है या मौसम जब बदलता है या सूरज जिन शहरों में कम निकलता है वहां डिप्रेशन की संख्या ज्यादा है, तादाद लोगों में। हाँ, कोल्ड अर्थात डिप्रेशन, मेलनकोली। वही कार्य हमारा है। उनको दूसरी कंट्री में भेजने से अच्छा वहीं सूर्य प्रकट हो जाए तो हम वो सूर्य है जो एक एक देश में जाके प्रकट होंगे। तो जहां सूरज है वहां पर खुशी है। तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मेरे प्रकट होते ही दुख का जो आलम है, गम का जो आलम है, वायुमंडल में जो दुख है वो दुख कम हो रहा है, मिट रहा है, समाप्त हो रहा है। और जो दूसरों के दुखों को मिटाने वाला है वो खुद कभी दुखी नहीं हो सकता। तो मेरे अंदर दुख तो आ नहीं सकता। अंधकार मेरे अंदर कैसे आ सकता है? सूरज के अंदर अंधकार कैसे आ सकता है? सूरज ही तो सबको रोशनी देने वाला है। एक बच्चे ने कभी प्रश्न पूछा था, इसका उत्तर आप ढूंढना। उसने कहा था, ये अगर सूरज है, अगर इतनी ही बड़ी बकेट में पानी हो और वो सूरज पर डाला जाए तो क्या सूरज बुझ जाएगा? ऐसा किसी बच्चे ने प्रश्न पूछा था कभी क्लास में कि इतनी बड़ी बकेट, जितना बड़ा सूरज है उतना अगर पानी सूरज के ऊपर डाल दिया जाए तो क्या होगा? टीचर ने कहा, सोच के बताता हूं। तो मैं कौन हूं? मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मुझसे खुशी की किरणें चारों ओर फैल रही है। जिन जिन जगह पर सूरज नहीं है और जहां उदासी है, जहां आत्मा अवसाद में है, अवसाद छाया हुआ है, डिप्रेशन छाया हुआ है, वहां पर डिप्रेशन दूर करने वाली मैं आत्मा हूं। तो तीसरा कर्तव्य मेरा क्या है? डिप्रेशन को दूर करना, खुशी की किरणें, खुशी के प्रकंपन, खुशी की रश्मियां सारे वायुमंडल में फैलाना। ये सूरज का तीसरा कर्तव्य है। चौथा, विटामिन डी। हड्डियां नहीं तो कमजोर रह जाएगी, सूरज से मिलता है ये। तो मैं शक्तिवर्धक हूं, शक्तियां देने वाला हूं, विटामिन्स देने वाला हूं आत्माओं को, जिसमें आत्माओं में ये विटामिन डी बढ़ेगा। क्योंकि विटामिन डी की अगर कमी रहती है तो क्या होता है? कहाँ है डॉक्टर आशीष भाई? क्या होता है? हड्डियां कमजोर, उदासी, दर्दें होती रहती है शरीर में, थकान रहती है। थोड़ा काम करो, थोड़ी सेवाएं करो, थक जाते, कुछ अच्छा नहीं लगता है,
कारण पता नहीं चलता, ब्लड टेस्ट करो सब नॉर्मल, वो जब तक विटामिन डी का टेस्ट ना करो तब तक पता नहीं चलता, और जब किया जाता है तो पता चलता है नॉर्मल से कितना गुना कम है। इसलिए ये थकान थी, आलस था, अमृत वेले उठने की इच्छा नहीं होती है, यहां दर्द वहां दर्द, पूरे शरीर में दर्द होते रहते हैं, कुछ ना कुछ होते रहता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, बाल झड़ते, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। तो चौथा कर्तव्य है विटामिन एक दे ही देना आज तो मैं वो आत्मा हूं जो क्या कर रही है, आत्माओं को विटामिन डी, और विटामिन डी ज्ञान मार्ग में कौन सा है, डी अर्थात धारणा है, डी अर्थात डिटर्मिनेशन, डी अर्थात दिव्य गुणों की धारणा, डी अर्थात डामा पर अचल अडोल, डी अर्थात दृष्टि, डी अर्थात डिटैचमेंट, डी अर्थात दिव्य बुद्धि, डी अर्थात डिवाइन लव, डिवाइन लाइट, डिवाइन माइट। ये तीन चीजें आत्माओं को रोज देनी है। डिवाइन लव अर्थात प्रभु प्रेम, डिवाइन लाइट अर्थात ज्ञान, और डिवाइन माइट अर्थात शक्तियां। जब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कौन सी सकाश दे, तो ये तीन सकाश देने ना, जनरल, डिवाइन लव, डिवाइन लाइट, डिवाइन माइट। आत्माओं को इमर्ज करना, उनमें प्रभु प्रेम फूंक देना, आत्माओं को इमर्ज करना, उसमें डिवाइन माइट पंप कर देना, उसका यहां का ढक्कन निकालना और यहां पर ट्यूब, जैसे पेट्रोल पंप में आते हैं ना, वहां पर यहां डाल देना। डिवाइन लव, डिवाइन माइट, डिवाइन लाइट, लाइट माइट लव, ये तीन चीजें आत्माओं में भर देना सीधा, चाहे माने या ना माने, ढक्कन खोल के भर देना सीधा तो विटामिन डी अर्थात दिव्य बुद्धि, विटामिन डी अर्थात डिटैचमेंट, विटामिन डी अर्थात दिव्य गुणों की धारणा, विटामिन डी अर्थात डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, विटामिन डी अर्थात ड्रामा, विटामिन डी अर्थात डेली डेली मुरली डेली मुरली, डेली मुरली के क्या किरणें फैलानी है मुरली में आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो चौथा कर्तव्य है सूरज का विटामिन डी, तो शक्तियां दे देनी आत्माओं को। उसके बाद में पांचवा प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन अर्थात भाप बनाता है, पानी को ऊपर जाती है, और बारिश, तो जहां पर बारिश नहीं है वहां पर बारिश, जहां पर अकाल पड़ा हुआ है वहां पर मैं आत्मा बारिश गिरा रही हूं। कौन सी बारिश? ज्ञान की, प्रभु प्रेम की, शक्तियों की, गुणों की, वैराग की बारिश। वैराग की बारिश, वैराग के बादल बनकर संसार में वैराग की बारिश बरसानी है। कितना अच्छा संकल्प है। आत्माओं को वैराग आ रहा है सांसारिक वस्तुओं से, सांसारिक वैभव से, आकर्षणों से, क्योंकि बारिश ही ऐसी हो रही है। तो सूरज का एक कर्तव्य है बारिश को लाना, तो ये मेरा कार्य है। उसके बाद में फूड एनर्जी, छठवां फूड एनर्जी, जो झाड़ होते हैं, प्लांट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें सूरज की ऊर्जा लेते हैं और उसमें शक्ति प्रकट होती है। वही शक्ति से पशु पक्षी और सबका पोषण होता है। तो पोषण करने का काम, सस्टेनेंस करने का काम, पालना करने का काम सूरज का है। तो मैं मास्टर सूर्य हूं, तो मुझे सारी सृष्टि की पालना करनी है। मैं जगत मां हूं,
जगत जननी हूं, जगन माता हूं, सारे सृष्टि का पालनहार हूं, मास्टर पालनहार हूं। मुझे सारे विश्व का देख रेख करनी है। मैं पालनहार हूं, फूड एनर्जी एनर्जी सप्लाई करने वाला हूं संसार में, ऊर्जा भरने वाला हूं। क्योंकि आत्माओं में ऊर्जा कम हो गई है, तो मैं कौन हूं? मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मुझसे सर्व आत्माओं को ऊर्जा जा रही है। सूर्य को सृष्टि की आत्मा कहा जाता है। आत्मा आयुर्वेद में कहा है सूर्य क्या है? सृष्टि की आत्मा है। तो इस संसार की आत्मा कौन है? हम यदि संसार से निकल जाए तो संसार मृत। संसार यदि देह है तो मैं आत्मा हूं इस सृष्टि की। तो इस सृष्टि की आत्मा मैं हूं। मेरे निकलते ही संसार मृत। तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मुझसे चारों ओर ऊर्जा फैल रही है और मैं संसार का पालन कर रहा हूं। मेरे द्वारा पालना हो रही है संसार की। और सातवां कर्तव्य है गर्मी, वार्मथ। एक बताया प्रकाश, प्रकाश अलग, ये है वार्मथ। ये वार्मथ बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं रहेगी तो हम जिंदा नहीं रह सकते। जो दूसरे ग्रह है, मर्क्यूरी, मार्स, ये सारे जो है बड़े गर्म है, कुछ ठंडे है, वहां पे जीवन संभव नहीं है। जीवन यहां संभव है। क्यों? सूरज की वजह से। वार्मथ, गर्मी देता है सूरज, गर्माहट, ये बहुत जरूरी है। तो सारे संसार को मैं क्या करने वाला हूं? कौन सी गर्मी? ज्ञान की तो है ही, और कौन सी गर्मी है? उमंग उत्साह की गर्मी, अपनेपन की गर्मी, वार्मथ। था, वो भी एक दूसरा अर्थ है वार्मथ का। और तो जब भी ये सोचो कि मैं ज्ञान सूर्य हूं, तो ये सारी की सारी चीजें साथ साथ सोचनी है। मुझसे चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। मुझसे चारों ओर प्रकाश फैल रहा है, पहला। दूसरा, मुझसे सारा किचड़ा दूर से, संसार का सारा किचड़ा भस्म हो रहा है, दूसरा। तीसरा, मुझसे विटामिन डी, संसार को ऊर्जा मिल रही है, शक्ति मिल रही है। तीसरा, खुशी। सूरज क्या करता है? खुशी देता है। और सूरज जब निकलता है तो खुशी होती है ना। सूरज जब निकलता है तो कितना अच्छा लगता है। रात भर अंधेरा और सूरज सुबह सुबह निकलता है तो बहुत खुशी होती है देख के। सूरज की नाचती हुई किरणें जब सृष्टि पर गिरती है तो आनंद विभोर हो जाता है मन। तो सूरज खुशी देता है, सूरज उमंग उत्साह बढ़ाता है, सूरज भय को दूर करता है। सूरज आता है तो नवजीवन संसार में आ जाता है। सारे पंछी रात भर पता नहीं कहां रहते हैं, सुबह सुबह देखो तो सब उड़ रहे हैं, सारे गीत गाते हैं पंछी। तो हम वो सूरज है। हम जब निकले तो संसार की आत्माएं गीत गाए। और हमारा गीत कौन सा है? पाना था तो पाली। और हमारा गीत कौन सा नहीं है? गे गे और के। उसके बाद में सूरज क्या करता है? बारिश, सृष्टि का संतुलन बनाता है। वाटर साइकिल, इधर का पानी ऊपर जाता है फिर वो नीचे आता है। तो सृष्टि का संतुलन बनाने वाली मैं आत्मा हूं। अगर मेरे अंदर ही संतुलन नहीं तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ेगा। अगर यहीं पर बैलेंस नहीं तो सृष्टि में इम्बैलेंस होगा। कितना बड़ा कर्तव्य है मेरा, अपने आप को स्थिर रखना। कितनी बड़ी बात है। हम फाउंडेशन है, सार स्वरूप आत्माएं, विशेष आत्माएं हैं, बाप से सर्वशक्तियां लेने वाली आत्माएं, आधार मूर्त आत्माएं हैं। हमसे सृष्टि का विस्तार है। कितने ऊंचे सम्मान दिए। तो मेरे अंदर संतुलन है तो सृष्टि में संतुलन होगा। यहां का संतुलन बिगड़ेगा तो उधर आत्माएं हिलेगी। इधर भूकंप तो उधर भूकंप, इधर अकंप तो वहां अकंप, यहां स्थिरता तो वहां स्थिरता। तो मैं कौन हूं?
संतुलन बनाने वाली आत्माओं। और अगला, पालनहार हूं। क्या कर रही हूं मैं? संसार की पालना कर रही हूं। संसार की पालना करने वाली आत्मा हूं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मुझसे संसार की क्या हो रही है? पालना हो रही है। और लास्ट बताया वार्मथ, गर्मी, वैराग की गर्मी, अपनेपन की गर्मी, अपनेपन की वार्मथ, उमंग उत्साह की गर्मी संसार में फैलाने वाली हूं। तो आज ये अभ्यास कितनी बार करेंगे? 24 बोल तो दिया, पर करना पड़ेगा। जितनी मर्जी चाहो करो। 1 सेकंड भी कर सकते हो। कभी कभी टाइम बहुत कम है तो 1 सेकंड, कभी टाइम ज्यादा है, बैठे हैं खाली, काम नहीं है कुछ, 15 मिनट काम है, 15 मिनट खाली टाइम आ गया बीच में, 10 मिनट खाली टाइम आ गया बीच में, उस टाइम पे अच्छे से करना है। मैं ज्ञान सूर्य हूं, खुशी की किरणें फैल रही है, ऊर्जा की किरणें फैल रही है, शक्तियों की किरणें फैल रही है, प्रकाश फैल रहा है, पालनहार हूं। अलग 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 संकल्प करने, सूर्य से जुड़े हुए संकल्प। और आज सारे दिन भर बीच में जाके सूर्य को भी देखना है थोड़ी देर। हाँ, निकले तो अगर निकले तो देख लेना उसको, कैसे है वो, कैसा निकलता है। सूरज को देखते रहना बहुत अच्छा अभ्यास है ये भी, अगर वो निकलता है आज तो। अगर नहीं निकले तो इमर्ज करना। संसार में सूर्य योगी होते हैं। सूर्य योगी वो क्या होते हैं? सन्यासी लोग जंगलों में चले जाते थे, वहां उनको कंदमूल फल मिल जाता था। पर कुछ सन्यासी जो हिमालय पर जाकर तपस्या करते थे, वहां कैसे खाते थे, जिंदा कैसे रहते थे? सूर्य की किरणों से। सूर्य की किरणों में ही ऐसा समझते थे कि सारा भोजन मुझे सूर्य की किरणों से आ रहा है। अजा कितने कितने वर्ष पहाड़ों पर रहते थे, बर्फीली पहाड़ों पर, वहां कुछ भी नहीं है खाने का। सूर्य योगी, हवा योगी, हवा पर जीते थे, सूर्य पर जीते थे, सूर्य की किरणों पर केवल जिंदा रहते थे। संकल्प भी ऐसा करते थे कि सूर्य की किरणें से सारा दिन भर का भोजन मुझे मिल रहा है। उसको कहते सूर्य योगी। तो आज अगर सूरज निकलता है तो उसको देखना है, ये जो है वही मैं ही हूं, ये मेरा ही रूप है, मेरा ही प्रतिबिंब है, ओरिजिनल मैं हूं। मेरा वो, मेरी परछाई है जो निकल रही है, डुप्लीकेट। तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। तो ये मुरली है 17 मार्च 2003 की। अभी अभी हमने सुना, अभी सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो, चारों ओर के भयभीत और संसार की आत्माएं भयभीत है, मुझसे अभय वरदान, अभयदान प्राप्त हो रहा है। भय का जो वायुमंडल है, क्या होगा? और सबसे बड़ा भय संसार में मृत्यु का भय है, बीमारी का भय है। और उससे भी बड़ा भय कौन सा है? अननोन, अज्ञात। क्या होगा? मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होगा, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो जाएगा? एक भय है, अज्ञात सा भय है। क्या है पूरा पता नहीं, परंतु हमेशा मन में समाया रहता है। अचानक स्वप्न में दिखता है और आंख खुलती है और धड़कन बढ़ी हुई। क्या देखा? पता नहीं क्या देखा, परंतु कुछ तो डरावना सा स्वप्न था। कोई अपना ही समाप्त हो रहा है, कोई अपना ही बिछड़ रहा है। भय। तो संसार में भय व्याप्त है, गहरे भय है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मुझसे अभय की किरणें निकल रही है और संसार की आत्मा निर्भीक हो रही है। ये संकल्प। तो अभी सेकंड में मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो, चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ। बहुत भयभीत है, शक्ति दो, वाइब्रेशंस दो। तो ये अभ्यास सुबह 8 बजे से चालू करना है, रात को 8 बजे तक। कितनी बार होना चाहिए? 24 बार। 24 बार होना मतलब बहुत बड़ा पुरुषार्थ है।
याद रखना पड़ेगा कि ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, ये मुझे। क्लास सुन रहे हैं, बीच बीच में ये अभ्यास। भोजन कर रहे हैं, बीच बीच में ये अभ्यास। सेवाएं कर रहे हैं, बीच बीच में ये अभ्यास। सब कुछ छोड़ के नहीं, सब कुछ करते हुए ये अभ्यास करना है। यही महानता है। तो ये सारे दिन भर अभ्यास करना है। सूर्य से जुड़ी हुई और एक बात जिसकी चर्चा हमने किसी और क्लास में की थी, पर वो चर्चा बहुत जरूरी है। सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना। सूरज क्या करता है? जलता है। उसको जलना है। क्यों जलना है उसको? जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा रे। तू जग के वास्ते हर दुख उठा रे, भले ही अंग तेरे भस्म हो जाए, तू जल जल के यहां किरणें लुटा रे। तुम सूर्य हो तो जलना तो पड़ेगा। अब ये मत कहना कि इन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। तुम्हारा जन्म ही ऐसा इसके लिए हुआ है। किस लिए? जल जल के किरणें लुटा, क्योंकि विश्व कल्याण का बेड़ा उठाया है। तो बहुत तो सहन करना पड़ेगा। सिक सिक झुक झुक मर मर, बहुत सहन करना पड़ेगा। ओखली में सर्दी आए तो मूसल पड़ेंगे। ओखली कौन सी है? ये ब्राह्मण जीवन ओखली है, मधुवन ओखली है, सेंटर ओखली है। सेंटर में जाए गए ना रहने सेंटर पर गए ना रहने, तो अभी मूसल तो खानी पड़ेगी। ये ब्रह्मा कुमार जीवन ही ओखली है, ये ब्रह्मा कुमारी जीवन ही ओखली है। तो ब्राह्मण बने मतलब वार चालू। और मूसल कौन है? एक एक ब्राह्मण आत्मा। वो सारी आत्माएं जिनका हमने कल्याण किया था, जिनका कोर्स कराया था, जिनको मधुबन ले गए थे, मधुबन में चारों धाम दिखाए थे, यात्रा कराई थी, दिलवाड़ा दिखाया था, अचलगढ़ दिखाया था, वही ऊपर से एक दिन मूसल बन के बसेंगे। क्योंकि एक एक से हिसाब है इसी परिवार में। ये तो बताया नहीं था कोर्स में, बाद में पता चला। हम तो सोचे थे मन को थोड़ी शांति मिल जाए, इसलिए आए थे यहां। बाद में पता चला यहां तो कुछ और भी है, यहां नए हिसाब चालू हो रहे हैं। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा रे, तू जग के वास्ते हर दुख उठा रे, भले ही अंग तेरे भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटा रे। लिखा है यही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे सदा आग में। तेरा भाग में ही ये लिखा है। अब इससे छूटने की कोशिश मत कर कि जीवन में इतना दुख क्यों है। ब्राह्मण बनने के बाद यही भाग में लिखा है कि तेरा जीवन रहे सदा आग में। जलना ही है तुझे, जलने के लिए ही यहां आए हो। ये कोर्स में नहीं बताया था, ये बाद में पता चला। वहां लक्ष्मी नारायण का फोटो दिखाया था, पीछे आग थी। लिखा है यही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे सदा आग में। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। ये संकट तू खुशी के साथ सह लेना। सदा हंसते हुए तपना अगन में, किसी आदर्श की रक्षा के हित प्रभु ने तुझे भेजा है ज्वाला के भवन में। ब्राह्मण जीवन अर्थात ज्वाला का भवन है। आग की लपटे हैं यहां हर पल, और लपटे कौन है? यही ब्राह्मण आत्माएं। एक एक ब्राह्मण आत्माएं जलाएगी। ये संकट तू खुशी के साथ सह लेना। सदा हंसते हुए तपना अगन में, किसी आदर्श की रक्षा के हित प्रभु ने भेजा है तुझे ज्वाला के भवन में। तू जल रहे परवाह ना कर प्राण की, ये भी है लीला भगवान की। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते, करोड़ों आंगन में है अंधेरा। अरे जब तक ना हो घर घर में उजाला, समझ ले अधूरा काम तेरा। तुम वापस नहीं जा सकते जब तक सारी आत्माओं का कल्याण ना कर लो। एक एक आत्माओं को जब तक ठिकाने ना लगा दो,
तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है। ये नहीं कह सकते मेरा तो सारे हिसाब पूरे हो गए, मैं कर्मातीत बन के मैं तो चली, तुम नहीं जा सकते। दादी ने प्रश्न पूछा था, इसके पहले भी शायद बताया था, मेडिटेशन हॉल में दादी प्रकाशमणि ने, कौन कौन घर जाने के लिए तैयार है? सब ने हाथ खड़े किए थे, जगदीश भाई ने नहीं किया था। दादी ने कहा आपको घर नहीं जाना है? उन्होंने कहा जब तक मेरा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता मैं घर कैसे जाऊं? और जगत उद्धार के लिए अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, इसका सारे दिन भर में अभ्यास करना है। सभी स्थिर होकर बैठेंगे। ओम शांति।